क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दिन जैसे हमारी पकड़ से फिसलता जा रहा है? सुबह उठते ही अलार्म की तेज आवाज, फिर मोबाइल की घंटियां, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन। हमारे दिमाग को सांस लेने का समय भी नहीं मिलता और हम भागना शुरू कर देते हैं। कभी सोचा है हम भागते किसके पीछे हैं और किससे भाग रहे हैं? 2025 की दुनिया में हम पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या सच में हम कनेक्टेड हैं या डिसकनेक्टेड? हर मिनट मोबाइल स्क्रीन पर नजर जाती है, नोटिफिकेशन हमें खींचते हैं और हमारा ध्यान जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो, हजार टुकड़ों में बिखर जाता है। कभी आपने गौर किया है, सुबह उठते ही अगर आप 10 मिनट फोन देख ले तो दिमाग पहले से ही भरा भरा लगता रहे, जैसे आप खुद के मालिक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए हो। आजकल बिजी होना एक बैज ऑफ ऑनर बन चुका है। लोग गर्व से कहते हैं, यार मैं बहुत बिजी हूं। लेकिन इस व्यस्तता का असली मतलब क्या है? क्या सच में हम प्रोडक्टिव हैं या सिर्फ बिना रुके भाग रहे हैं? हमारा समाज हमें यह सिखाता है कि बिजी रहना इक्वल सक्सेसफुल होना, लेकिन सच यह है बिजी रहना अक्सर हमें भीतर से खाली कर देता है। आपने भी महसूस किया होगा, दिन भर भाग दौड़ के बाद जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो शरीर थका हुआ है लेकिन मन चैन से नहीं सो पाता। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग हर बार नोटिफिकेशन देखने के बाद कम से कम 20 मिनट लगता है दोबारा गहरे काम पर लौटने में। यानी अगर आप दिन भर में 20 नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपका आधा दिन सिर्फ अटेंशन वापस पाने में चला जाता है। और यही नहीं, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन एंजाइटी को बढ़ाता है, नींद की क्वालिटी गिरा देता है, रिश्तों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ाता है। हम समझते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें स्मार्ट बनाती है, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग हमें शैलो बना देती है। हम गहराई खो देते हैं। कभी आपने खुद से पूछा है, क्या बस यही है जिंदगी? सुबह उठो, भागो, काम करो, कमाओ, थककर सो जाओ और फिर वही सब अगले दिन दोहराओ। हमारे भीतर कहीं एक सटल खालीपन है, जैसे कोई सवाल लगातार हमें पुकार रहा हो, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस सरवाइव कर रहा हूं? ये खालीपन ही हमें खोज पर भेजता है। ये खालीपन हमें याद दिलाता है कि शायद जीवन में कुछ और भी है, कुछ गहरा, कुछ स्थिर, जो इस भाग दौड़ से परे है। दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। इस अराजक शोर से बाहर निकलने का रास्ता है, और ये रास्ता हमें नए ऐप्स या क्विक फिक्सेस में नहीं मिलेगा। ये रास्ता हमें मिलेगा उन दार्शनिकों से जिन्होंने हजारों साल पहले भीतर की शांति खोजी थी। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो हमारे कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो। बुद्धिज्म हमें याद दिलाता है कि शांति हमेशा वर्तमान क्षण में है, और ताओइज्म हमें बताता है कि जीवन का असली रहस्य फ्लो में है। आने वाले हिस्सों में हम इन तीनों ज्ञान परंपराओं को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे इन्हें अपनी आधुनिक जिंदगी में अपनाएं। अब आइए हम उस प्राचीन दर्शन की ओर बढ़ते हैं जिसे स्टोइसिज्म कहा जाता है। स्टोइसिज्म यानी एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारा नजरिया, हमारा मन, ये हमेशा हमारे वश में होता है। स्टोइक्स कहते थे, ध्यान दो केवल उसी पर जो तुम्हारे नियंत्रण में है। जरा सोचिए, हम हर दिन कितनी चीजों पर परेशान होते हैं जो असल में हमारे हाथ में ही नहीं, जैसे मौसम, ट्रैफिक, दूसरों का व्यवहार या फिर दुनिया की उथल पुथल। क्या हम इसे बदल सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। यही स्टोइक शक्ति है। स्टोइसिज्म की जड़ें प्राचीन ग्रीस और रोम में है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक सम्राट थे, उन्होंने अपनी मेडिटेशंस में लिखा, तुम्हें बाहरी दुनिया परेशान नहीं करती, तुम्हारे विचार परेशान करते हैं। एपिक्टेटस, एक दास से महान दार्शनिक बने, कहते थे, तुम्हारा दुख तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे उनके बारे में विचारों से आता है। क्या ये विचार आज भी प्रासंगिक नहीं लगते? स्टोइसिज्म हमें एक सरल पर गहरा पाठ देता है
कंट्रोल द कंट्रोलेबल एंड एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल। यानी जो चीजें हमारे हाथ में हैं उन पर पूरी ऊर्जा लगाओ, और जो हमारे हाथ में नहीं है उन्हें स्वीकृत करने की कला सीखो। यही स्वीकृति हमें शांति देती है। मान लीजिए आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में भयंकर ट्रैफिक है, आज देर हो रहे हैं। अब आप चाहें तो गुस्से में हॉर्न बजाते रह सकते हैं, तनाव में घुस सकते हैं, या फिर स्टोइक तरीके से सोच सकते हैं ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं इसका उपयोग कर सकता हूं अपने मन को शांत करने के लिए। शायद मैं इस समय कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन लूं या बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करूं। देखा आपने, परिस्थिति वही है लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह बदल गया। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी जीवन की सारी परिस्थितियों को दो भागों में बांट दो। पहला जो तुम्हारे नियंत्रण में है, दूसरा जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, और फिर अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान सिर्फ पहले भाग पर लगाओ, बाकी को सहजता से स्वीकार करो। जरा कल्पना कीजिए, अगर हम रोज केवल इस एक नियम को अपना लें तो हमारे भीतर कितनी शांति होगी। अब हमें हर खबर, हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर आलोचना पर परेशान होने की जरूरत नहीं। हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं। यही स्टोइसिज्म की असली शक्ति है। लेकिन यह केवल समझने से नहीं होगा, इसे अभ्यास की तरह अपनाना होगा। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, आज कौन सी चीजें मेरे नियंत्रण में है और कौन सी चीजें नहीं। फिर पूरे दिन अपने आप को यही याद दिलाते रहो। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। स्टोइसिज्म हमें कठोर नहीं बनाता, बल्कि हमें मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी शोरगुल और अराजकता के बीच भी हम भीतर से शांत, स्थिर और मजबूत रह सकते हैं, क्योंकि असली स्वतंत्रता वही है जब हमारी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहे। दोस्तों, जब हम स्टोइसिज्म से गुजरते हुए आए तो हमने समझा कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी सोच और नियंत्रण पर टिका है। लेकिन बौद्ध दर्शन हमें एक और गहरी सीख देता है, वर्तमान क्षण में जीने की कला। सेक्शन 1, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का महत्व। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन बुद्ध का कहना था, भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप कॉफी पी रहे होते हैं लेकिन दिमाग पहले से ही अगले ईमेल में उलझा होता है, या किसी से बात कर रहे हैं पर मन कहीं और भाग रहा होता है। सेक्शन 2, माइंडफुलनेस की मूल शिक्षा, बुद्धा's टीचिंग्स। बुद्ध ने स्मृति या माइंडफुलनेस को जीवन की कुंजी बताया। इसका मतलब सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन नहीं, बल्कि हर पल को पूरी जागरूकता से जीना है। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ स्वाद पर ध्यान दीजिए, जब आप चल रहे हो तो सिर्फ कदमों को महसूस कीजिए, जब आप सांस ले रहे हो तो केवल सांस के आने जाने को देखें। यही है वर्तमान क्षण में जीने की कला। सेक्शन 3, गाइडेड माइक्रो एक्सरसाइज, 5 मिनट्स। आइए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। सोचे मत, कंट्रोल मत कीजिए, बस महसूस कीजिए कि हवा कैसे अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है। अगर मन भटकता है तो कोई बात नहीं, धीरे से उसे वापस सांस पर ले आइए। याद रखिए, मन का भटकना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। 5 से 6 गहरी सांसों के बाद। कैसा लगा? थोड़ी शांति महसूस हुई? यह केवल 2 मिनट का अभ्यास था। कल्पना कीजिए अगर आप इसे रोज 10 मिनट करेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। सेक्शन 4, मॉडर्न chaos वर्सेस बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मल्टीटास्किंग को एक कौशल माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग हमें और ज्यादा बिखरा हुआ बना देती है। बुद्ध का संदेश था, एक समय पर एक ही काम करो,
पूरी जागरूकता के साथ। चाहे वो ईमेल लिखना हो, बच्चे के साथ खेलना हो या खाना बनाना, अगर आप पूरी तरह वर्तमान में होंगे तो वही काम एक ध्यान मेडिटेशन बन जाएगा। सेक्शन 5 रियल लाइफ स्टोरीज। एक जापानी ज़ेन भिक्षु की कहानी है। वो हर काम, चाहे झाड़ू लगाना हो या पानी भरना, पूरी माइंडफुलनेस के साथ करते थे। किसी ने उनसे पूछा, आपको इसमें मजा कैसे आता है? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उस काम को जी रहा हूं, न मैं कल में हूं न कल की चिंता में। अब सोचिए, अगर हम भी छोटी छोटी चीजों में यही माइंडफुलनेस ला दें तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। सेक्शन 6 पिटफॉल्स एंड मिसकंसेप्शंस। बहुत लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है ख्यालों को पूरी तरह रोक देना, लेकिन यह सच नहीं है। माइंडफुलनेस का अर्थ है ख्याल आए पर आप उनमें खोए नहीं। आप उन्हें देखें, पहचानें और जाने दें। यह लड़ाई नहीं है, यह स्वीकार्यता है। सेक्शन 7 प्रैक्टिकल डेली हैबिट्स। तो आप इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? कुछ आसान आदतें अपनाइए। माइंडफुल मॉर्निंग्स। उठते ही फोन मत देखिए, बस 2 मिनट सांसों पर ध्यान दें। माइंडफुल ईटिंग। हर निवाले को पूरी तरह महसूस कीजिए। माइंडफुल वॉकिंग। चलते हुए हर कदम को देखें। माइंडफुल पॉज। 2-3 घंटे में 1 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लें। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। सेक्शन 8 रिपल इफेक्ट। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो उसका असर सिर्फ आप पर नहीं, आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। सोचिए, अगर आप बच्चे से बात कर रहे हैं और पूरी तरह उपस्थित हैं तो वह कितना महसूस करेगा कि उसकी अहमियत है। अगर आप दोस्त से मिल रहे हैं और फोन एक तरफ रख देते हैं तो रिश्ता और गहरा होगा। माइंडफुलनेस सिर्फ इंडिविजुअल पीस नहीं बल्कि कलेक्टिव हार्मनी भी लाती है। तो दोस्तों, यही है बौद्ध सिद्धांत की सबसे बड़ी सीख। जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। जब हम पूरी जागरूकता से हर पल को जीते हैं तो बाहरी दुनिया की अव्यवस्था भी हमें डिगा नहीं पाती। याद रखिए, पास्ट इज मेमोरी, फ्यूचर इज इमेजिनेशन, प्रेजेंट इज लाइफ। दोस्तों, क्या आपने कभी नदी को बहते हुए ध्यान से देखा है? वो कैसे बिना किसी जोर, बिना किसी हड़बड़ी के अपने रास्ते को खुद बना लेती है। यही दर्शन है ताओइज्म या दाओवाद का। ताओइज्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे गहरी शक्ति प्रवाह फ्लो में छुपी है। जब हम प्रकृति की धड़कनों, उसके रिदम और उसके बदलावों के साथ बहते हैं तभी हम सच्ची शांति और सहजता को महसूस करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की इस भागदौड़, शोर और डिजिटल कोलाहल से भरी दुनिया में हम उस प्रवाह को पा सकते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ वू वे, एफर्टलेस एक्शन। ताओइज्म का सबसे गहरा सिद्धांत है वू वे यानी एफर्टलेस एक्शन। जब हम जबरदस्ती चीजों को धकेलना छोड़ देते हैं और जीवन के साथ सहज रूप से बहने लगते हैं। सोचिए, जब आप पानी में तैरते हैं और उसके विपरीत जाने की कोशिश करते हैं तो थकान होती है, लेकिन अगर आप उसी धारा के साथ बहते हैं तो बिना मेहनत के आप दूर तक पहुंच जाते हैं। इसी को ताओवाद हमें सिखाता है कि कभी कभी कुछ भी ना करना सबसे सही एक्शन हो सकता है। एप्लीकेशन इन मॉडर्न लाइफ। अब जरा इसे हमारी आधुनिक जिंदगी से जोड़कर देखिए। सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करना, बिना रुके काम करते रहना, हर समय कुछ ना कुछ अचीव करने की हड़बड़ी, ये सब उस तैराक की तरह है जो धारा के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम ताओइज्म से प्रेरणा लें तो हम सीख सकते हैं कि कब रुकना है, कब ठहरना है और कब चीजों को फ्लो में जाने देना है। ये कोई आलस्य नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ है कि हर चीज का अपना समय होता है। कभी कभी समस्याओं का हल हमें पुश करने से नहीं, बल्कि थोड़ी पेशेंस रखने से मिलता है। एम्ब्रेसिंग नेचुरल रिदम्स। ताओइज्म हमें याद दिलाता है कि जीवन को जबरदस्ती कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हर दिन का अपना रिदम है। सुबह का शांत उदय, दोपहर का उजाला, शाम का ढलना और रात का सन्नाटा। अगर हम इन प्राकृतिक रिदम को अपनाते हैं, जैसे कि सुबह का समय मेडिटेशन और शांति के लिए, दिन का समय प्रोडक्टिविटी के लिए और रात का समय रेस्ट के लिए, तो हम जीवन को बहुत सहज और संतुलित तरीके से जी सकते हैं। यहां हमें एक बात और समझनी चाहिए
कि हर इंसान का भी अपना एक रिदम होता है। कभी आप तेज ऊर्जा में काम करेंगे तो तभी आपको धीमा पड़ना जरूरी लगेगा। ताओइज्म यही कहता है, लिसन टू योर रिदम, फॉलो योर फ्लो। द आर्ट ऑफ सिंप्लिसिटी, सादगी का महत्व। ताओवाद हमें यह भी सिखाता है कि सिंप्लिसिटी यानी सादगी ही असली खूबसूरती है। आज हमारी जिंदगी इतनी भरी हुई है सामान से, विचारों से, चिंताओं से, लेकिन ताओ हमें कहता है जो भी अनावश्यक है उसे छोड़ दो। सोचिए, अगर आपका घर साफ सुथरा और कम सामान से भरा हो तो मन भी शांत होता है। उसी तरह अगर हमारा मन बहुत सारे अनावश्यक विचारों से मुक्त हो तो हम अपने भीतर गहरी शांति महसूस कर सकते हैं। सादगी सिर्फ बाहरी जीवन में नहीं बल्कि आंतरिक जीवन में भी जरूरी है। अ ताओइस्ट मेडिटेशन एक्सरसाइज, प्रवाह ध्यान अभ्यास। चलो अभी एक छोटा सा ताओइस्ट अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। पानी बहुत शांति से बह रहा है। अब सोचिए कि आपकी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं उस पानी के साथ बह रही है। आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस देख रहे हैं कि वे बहती जा रही हैं। अब महसूस कीजिए जैसे ही आपने पकड़ना छोड़ा वैसे ही आपके भीतर हल्कापन और शांति आने लगी है। यही है फ्लो में जीना। दोस्तों, ताओइज्म हमें यही सिखाता है कि जीवन कोई लड़ाई नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक नदी है जिसके साथ बहना है। जब हम अपनी जिंदगी को सहजता, सादगी और प्रकृति के रिदम के साथ जीते हैं तो अराजकता, केओस के बीच भी हम अपनी शांति पा सकते हैं। याद रखिए, हर लहर का अपना समय है, हर नदी का अपना रास्ता है और हर इंसान का अपना प्रवाह है। बस हमें इतना करना है कि अपने उस फ्लो को पहचानना है और उसके साथ बहना है। माइंडफुल मॉर्निंग्स, दिन की शुरुआत शांति से। दोस्तों, अगर हम अपने दिन की शुरुआत ही हड़बड़ी, फोन नोटिफिकेशन और भागदौड़ से करेंगे तो सोचिए पूरा दिन किस तरह गुजरेगा। एंशिएंट फिलॉसफीज हमें यही सिखाती हैं कि शुरुआत का लम्हा ही पूरे दिन की दिशा तय करता है। सुबह उठते ही 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। कोई ध्यान, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, बस इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑब्जर्व कीजिए। बिस्तर पर बैठकर कहें, आज मैं शांत हूं और जो भी होगा उसका सामना क्लैरिटी से करूंगा। यह सिंपल एफर्मेशन स्टोइक्स और बुद्धिस्ट्स दोनों की टीचिंग से मेल खाती है। This is not about changing your whole routine overnight. It's about starting your day with awareness instead of chaos. Digital detox breaks. Technology से सचेत दूरी. Slightly firm but caring. आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोबाइल नोटिफिकेशंस। हम अपने फोन के गुलाम बन गए हैं। एंशिएंट विजडम हमें कहती है, जो चीज हमें कंट्रोल करे उससे दूरी बनाओ। तो क्यों ना दिन में सिर्फ 2 बार डिजिटल डिटॉक्स ब्रेक रखें। प्रैक्टिकल स्टेप्स। लंच ब्रेक के समय 20 मिनट फोन दूर रखिए। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल ऑफ कर दीजिए। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह सच में जरूरी है? ट्रस्ट मी, व्हेन यू साइलेंस योर फोन, यू बिगिन टू हियर योर ओन माइंड। माइंडफुल कम्युनिकेशन, बातचीत में सजगता। हम अक्सर सुनते तो हैं लेकिन ध्यान से नहीं। एंशिएंट बुद्धिस्ट प्रैक्टिस डीप लिसनिंग कहती है, सामने वाले की हर बात को पूरा महसूस करो। ट्राई दिस। जब कोई बात करे बीच में मत काटो। आई कांटेक्ट बनाए रखें। जवाब देने से पहले 2 सेकंड पॉज लें। स्टोइक्स भी कहते थे कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमें परिभाषित करती है। तो जब अगली बार कोई आपको इरिटेट करे, एक पॉज लेकर सोचिए, क्या गुस्सा करना जरूरी है? माइंडफुल कॉन्वर्सेशंस डोंट जस्ट चेंज हाउ अदर्स फील अबाउट यू, they change how you feel about yourself. Integrating small rituals. Ancient wisdom rituals को बोझ नहीं बल्कि सिंप्लिसिटी की तरफ वापसी मानती थी। कुछ छोटे रिचुअल्स जो मॉडर्न लाइफ में लाए जा सकते हैं। टी रिचुअल, चाय पीते वक्त सिर्फ स्वाद और गर्माहट पर ध्यान दें, ना कि मोबाइल स्क्रीन पर। वॉकिंग रिचुअल, 10 मिनट टहलें और सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनें। ग्रैटिट्यूड रिचुअल,
रात में सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ब्लेंडिंग एंशिएंट विथ मॉडर्न टूल्स। आप सोच रहे होंगे, क्या इन प्रैक्टिसेस को टेक वर्ल्ड में लाना पॉसिबल है? बिल्कुल। टेक को हटाना सॉल्यूशन नहीं है, उसका माइंडफुल इस्तेमाल करना ही सच्चा बैलेंस है। एग्जाम्पल्स: मेडिटेशन एप्स जैसे हेडस्पेस, काम को गाइड के रूप में यूज कीजिए, एडिक्शन के रूप में नहीं। कैलेंडर रिमाइंडर्स डालें पॉज एंड ब्रीथ के लिए। वर्क मीटिंग्स में 2 मिनट का साइलेंस रिचुअल शुरू करें। ओ दोस्तों, एंशिएंट विजडम सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर छोटे मोमेंट में जिंदा है। सुबह की एक सांस, फोन से थोड़ी दूरी और बातचीत में थोड़ा ध्यान, ये छोटी छोटी चीजें ही मिलकर केओस को क्लैरिटी में बदल सकती हैं। रिमेंबर, mindful living is not about escaping modern life. It's about living it fully with awareness. दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आधुनिक जीवन की अराजकता को प्राचीन ज्ञान से कैसे संतुलित किया जा सकता है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं, ये सब बातें तो किताबों और उपदेशों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में कौन इन्हें अपना सकता है? आज हम देखेंगे कि कैसे ये माइंडफुल लिविंग के सिद्धांत केवल बज़वर्ड्स नहीं है, बल्कि हकीकत में कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। असली कहानियां, एंशिएंट विजडम इन एक्शन। कहानी 1। कल्पना कीजिए एक कॉर्पोरेट कर्मचारी, सुमित, सुबह से रात तक मीटिंग्स, ईमेल्स, टारगेट्स और फिर घर आकर थकान और चिड़चिड़ापन। लेकिन जब उसने स्टोइसिज्म से सीखा कि वह केवल अपने नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान दे, तो उसकी सोच बदल गई। वह अब हर सुबह एक जर्नल लिखता है, आज मैं किन चीजों को नियंत्रित कर सकता हूं। धीरे धीरे उसकी चिंता कम हुई और वह अपने काम और रिश्तों में ज्यादा संतुलित हुआ। कहानी 2। नेहा, एक गृहिणी। सोशल मीडिया और तुलना की दुनिया ने उसे हमेशा अधूरा महसूस कराया, लेकिन बौद्ध सिद्धांतों से वर्तमान क्षण की जागरूकता अपनाकर उसने खुद को बदल दिया। अब वह चाय बनाते समय सचमुच चाय की खुशबू महसूस करती है, बच्चों की हंसी को ध्यान से सुनती है। यही साधारण पल उसे गहरी शांति देते हैं। कहानी 3। अरुण, एक युवा कलाकार। हमेशा चिंता रहती थी, क्या लोग मेरी पेंटिंग्स पसंद करेंगे? लेकिन जब उसने ताओवाद से फ्लो की कला सीखी, तो उसने खुद को बस रचनात्मक बहाव में 2 गलतफहमियां, कॉमन पिटफॉल्स एंड मिसकंसेप्शंस। कई लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है घंटों ध्यान करना। हकीकत यह है कि माइंडफुलनेस का मतलब है साधारण पलों को सचेत होकर जीना, चाहे वो एक गहरी सांस लेना हो या किसी से बिना फोन देखे बात करना। एक और भ्रम है कि अगर आप माइंडफुल हैं तो आपकी जिंदगी में कभी तनाव नहीं होगा। सच तो यह है कि माइंडफुलनेस तनाव को मिटाता नहीं, बल्कि आपको उससे बेहतर ढंग से निपटने की ताकत देता है। कुछ लोग इसे सिर्फ ट्रेंड मानते हैं, जैसे एक ऐप डाउनलोड करके सब हल हो जाएगा। लेकिन असल में ये एक जीवन शैली है जो धीरे धीरे गहराई से असर करती है। 3. रिपल इफेक्ट, व्यक्तिगत शांति से सामूहिक असर। जब एक व्यक्ति शांति में आता है तो उसका असर उसके रिश्तों और समाज पर भी पड़ता है। सुमित के शांत स्वभाव ने उसकी टीम को भी कम तनावग्रस्त किया। नेहा के माइंडफुल रहने से उसका पूरा परिवार और खुशहाल हुआ। अरुण की कला ने दूसरों को भी प्रेरित किया। यह है रिपल इफेक्ट। आपकी इनर काम बाहर की दुनिया तक फैलती है। तो दोस्तों, ये एंशिएंट फिलॉसफी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये असली जिंदगियां बदल सकती हैं और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद शांति पाते हैं तो ये शांति धीरे धीरे आपके चारों तरफ फैलती जाती है। दोस्तों, हमने अब तक प्राचीन ज्ञान की कई परतों को समझा, स्टोइसिज्म, बौद्ध दर्शन, ताओवाद, और यह भी देखा कि किस तरह ये आधुनिक जीवन में शांति और संतुलन लाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अब हम अपनी यात्रा कैसे शुरू करें? शुरुआत करने के लिए आपको किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। माइंडफुल लिविंग का पहला कदम है छोटा लेकिन स्थिर अभ्यास। स्टेप 1, एक छोटा सा संकल्प। कल सुबह उठते ही 5 मिनट का समय सिर्फ अपने लिए निकालिए। बिना फोन देखिए, बिना किसी शोर शराबे के, बस चुपचाप बैठिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए।
कितनी बार हमने सुना है कि सांस ही जीवन है, लेकिन सच में महसूस करने की कोशिश की है? स्टेप 2, एक सप्ताह का छोटा प्रयोग। आज से अगले 7 दिनों तक हर दिन एक माइंडफुल एक्टिविटी चुनिए। यह सुबह की चाय पीना हो सकता है, या टहलते समय सिर्फ प्रकृति की आवाजें सुनना, या फिर खाने के दौरान बिना मोबाइल, बिना टीवी के सिर्फ स्वाद को महसूस करना। छोटे छोटे पलों में ही माइंडफुलनेस छुपा है। स्टेप 3, डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास। दिन में सिर्फ 30 मिनट का समय ऐसा चुनिए जब आप पूरी तरह स्क्रीन फ्री रहे। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ईमेल नहीं, सिर्फ आप और आपकी वास्तविक दुनिया। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ आधा घंटा भी कितना गहरा असर डाल सकता है। स्टेप 4, एक जर्नल शुरू करें। रात को सोने से पहले अपने दिन के 3 ऐसे पल लिखिए जहां आपने शांति, कृतज्ञता या सुकून महसूस किया। यह जर्नल आपका इनर पीस डायरी बन जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दिमाग सकारात्मक अनुभवों को पकड़ने लगेगा, न कि सिर्फ तनावों को। स्टेप 5, रिश्तों में माइंडफुलनेस। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो बीच बीच में फोन ना देखें, बिना बीच में टोके ध्यान से सुने और एक पल के लिए खुद से पूछें, मैं इस बातचीत में कितना मौजूद हूं। आप पाएंगे कि रिश्ते गहरे और सच्चे बनने लगेंगे। कॉमन पिटफॉल से बचाव। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे संत बनकर रहना है। ना ही ये कोई ट्रेंड है जिसे बस दिखाने के लिए किया जाए। यह एक धीमी लेकिन गहरी यात्रा है। गलतियां होंगी, ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार लौटना ही अभ्यास है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस हफ्ते सिर्फ एक तकनीक चुनिए, चाहे सांसों पर ध्यान, चाहे माइंडफुल टी, चाहे डिजिटल डिटॉक्स, और उसे अपनाइए। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन से शुरू होता है। जब दुनिया शोर से भरी हो तो शांति ढूंढना कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक जरूरत है। और वह शांति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही छुपी है। बस आपको उसे जगाना है। दोस्तों, अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। हम सब मिलकर ही एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां शांति सिर्फ सपना नहीं, बल्कि वास्तविकता हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी यात्रा के साथ। तब तक शांत रहिए, माइंडफुल रहिए और जीवन को गहराई से जीते रहिए।